नमस्कार, मैं शाहबाज तालिब हाजिर हूँ प्राइम टीवी की ख़ास पेशकश क्या कहने के साथ, जिसमें हम मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान भर के मशहूर शायरों से, कवियों से, कवित्रियों से, शायरात से। तो मैं सबसे पहले आपको आज के हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो कवि हैं, उनसे पहले आपका परिचय कराता हूँ, उनका तारुफ कराता हूँ। तो सबसे पहले आइए मुलाकात कीजिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अदबी विरासत को संभालने वाली शख्सियत जनाब फैज़ कुमार बाराबंकी साहब। वो किसी भी लिहाज से मोहताज तारुफ नहीं है। इसी के साथ साथ हमारी दूसरी बेहद ख़ास शख्सियत मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ आज हमने एक उभरते हुए एक नए कलमकार को, एक शायर को अपने स्टूडियो में आज दावत दी है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है शाश्वत सिंह दर्पण साहब। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और तमाम दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, प्राइम टीवी की ये कोशिश रहती है कि इस जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है क्या कहने, इसमें जब आप शायरों को सुनते हैं तो कहते हैं क्या कहने, जब उनको दाद देते हैं तो आप कहते हैं क्या कहने। और ये प्रोग्राम पूरे देश के कोने कोने में जाता है और उन्हीं कोने कोने से हम नए कहने वालों को भी इन प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। तो उनको ये प्रोग्राम आप फॉरवर्ड करें, उनको बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुड़ियां खंजर बंजर सब। जिस दिल से तुम मुझसे रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। तो ये एक शायर होता है जो बिस्तर को भी नाराज कर सकता है, चादर को भी नाराज कर सकता है, ज़माने को भी कर सकता है और अपने आप को भी कर सकता है। तो आइए मैं एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ और एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूँ कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो आइए नए दीवानों से मुलाकात की जाए, जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहब से मुलाकात की जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें दोस्त भाई शाश्वत सिंह दर्पण साहब। प्राइम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से प्रोग्राम को सजाने के लिए। शहबाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। मैं एक मतले कुछ शेरों से आगाज़ करता हूँ। देखें कि जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे, जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे, मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। बहुत शुक्रिया। जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे, मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ, गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ, घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे। इतना इतराते हो दुनिया पे जहाँ के खालिक, खालिक मतलब दुनिया बनाने वाला, इतना इतराते हो दुनिया पे जहाँ के खालिक, टूट जाऊंगा तो दोबारा बना लोगे मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टूट जाऊंगा तो दोबारा बना लोगे मुझे। गज़ल से कुछ शेर और की शहबाज भैया। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। बहुत शुक्रिया। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। उस लड़की को मैंने फेरे छोड़ के जाते देखा है, उस लड़की को मैंने फेरे छोड़ के जाते देखा है। मुझसे पूछो आखिर कैसे जीती बाजी हारी है, मुझसे पूछो आखिर कैसे जीती बाजी हारी है। प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं, प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं। और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है, और गुस्से में, बहुत शुक्रिया, और गुस्से में बोला जुमला
बात नहीं है आरी है, एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। ये सब गज़लें वज़लें लिखना उस दिन की तैयारी है। ये सब, बहुत शुक्रिया, ये सब गज़लें वज़लें लिखना उस दिन की तैयारी है। कुछ कते देख लें कि कब सच्चे आशिकों पे भला रास्ते बंद थे, कब सच्चे आशिकों पे भला रास्ते बंद थे, जो बेवफा थे कहने को वो अक्लमंद थे, जो बेवफा थे कहने को वो अक्लमंद थे। पौधे का रख रखाव भी कम कर दिया कि जब, पौधे का रख रखाव भी कम कर दिया कि जब मुरझा गए वो फूल जो उसको पसंद थे, मुरझा गए वो फूल जो उसको पसंद थे। एक आखिरी गज़ल फिर ज़हमत तमाम की। देखो तो कितनी भाई है कान्हा के हाथ में, देखो तो कितनी भाई है कान्हा के हाथ में, राधा की जो कलाई है कान्हा के हाथ में, राधा की जो कलाई है कान्हा के हाथ में। हैरत में पड़ गए हैं जमीन आसमां के लोग, हैरत में पड़ गए हैं जमीन आसमां के लोग। पर्वत भी जैसे राई है कान्हा के हाथ में, पर्वत भी जैसे राई है कान्हा के हाथ में। सूरज है आसमान में जलता हुआ दिया, सूरज है, सूरज है आसमान में जलता हुआ दिया, जिसकी दिया सलाई है कान्हा के हाथ में। और बहुत शुक्रिया। अब जाके आखिरी शेर इस गज़ल का, अब जाके संतुलित हुआ है जिंदगी का रथ, अब जाके संतुलित हुआ है जिंदगी का रथ, अब जाके डोर आई है कान्हा के हाथ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जाके डोर आई है कान्हा के हाथ में। तो आप सुन रहे थे हमारे नए कहने वालों में एक बड़ा और अहम नाम यानी शाश्वत सिंह दर्पण साहब को, और बेहद खूबसूरत शायरी वो आपको सुना रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे किसी का एक दो मिसरे याद आए कि खुदा के फजल से सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। तो ये रंग है, ये हमारा हौसला है नए कहने वालों का। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइम टीवी की कोशिश है, क्या कहने की कोशिश है कि हम लोग उन तमाम अच्छे कहने वालों को आपके सामने लेकर के आएँ, ताकि आप उनकी अच्छी शायरी से, कविताओं से, उनके नगमों से, उनके गीतों से रूबरू हो सकें। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, एक अहम शख्सियत हमारी आज की फहरिस्त में मौजूद हैं। मैं सोच ये रहा था कि उनको किस तरह से बुलाऊं। एक वो बेहद बहुत अच्छी कवित्री हैं, एक शिक्षाविद हैं, तालीम के मैदान में उनका बड़ा काम है, सियासी मैदान से भी आप जुड़ी हुई हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। तो मैंने एक बेबाक शायरा के एक शेर का इंतखाब किया। वो शायरा लखनऊ की दारा बानो वफ़ा साहिबा, उनका एक शेर सुनिए और उसके बाद सुनिए सीधे सीधे डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा को। वो शेर ये है कि मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। तो इस्तकबाल कीजिए, सुनिए और कहिए क्या कहने मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा को। बहुत बहुत आभार प्राइम टीवी के दर्शकों को और शाबाश भाई, इस सुंदर से कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और इतने सुंदर और अच्छे शायरों के साथ बैठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं अपने परिचय का एक मुक्तक रखती हूँ और आप लोगों का कि फ़कीरों की दुआ हूँ मैं, फ़कीरों की दुआ हूँ मैं, कबीरों की रज़ा हूँ मैं, फ़कीरों की दुआ हूँ मैं, कबीरों की रज़ा हूँ मैं। हवा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं, हवा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं। इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन, इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन, वो टूटन जोड़ने वाली दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं, दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं। इसके बाद एक छोटी सी अपनी, इसको गज़ल कहें, आज़ाद ख्याल कहें, आप लोगों के सामने रखती हूँ कि शाहबाज भाई हैं और इतने बेहतरीन शायर हैं कि उनके सामने गज़ल कह के मैं अपनी कविता को नाम देने से अच्छा है कि मैं आज़ाद ख्याल कह दूँ। तो जी, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए,
मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए। झील से खूब वादे किए, झील से खूब वादे किए, और नदी की तरफ हो लिए, और नदी की तरफ हो लिए। और पंखुड़ी पंखुड़ी पर लिखी, पंखुड़ी पंखुड़ी पर लिखी आपकी खैरियत की दुआ। पंखुड़ी पंखुड़ी पर लिखी आपकी खैरियत की दुआ। उम्र गुल की ज़रा क्या ढली, उम्र गुल की ज़रा क्या ढली। तुम कली की तरफ हो लिए, तुम कली की तरफ हो लिए। मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए। मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए। तख्तियाँ ज़िंदगी के लिए, तख्तियाँ ज़िंदगी के लिए खुदकुशी घूमती है यहाँ। तख्तियाँ ज़िंदगी के लिए खुदकुशी घूमती है यहाँ। मन चले मन तुम्हें क्या खबर, मन चले मन तुम्हें क्या खबर। तुम ये किसकी तरफ हो चले, तुम ये किसकी तरफ हो चले। मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए। हम अंधेरों की चौपाल पर, हम अंधेरों की चौपाल पर रात भर गीत गाते रहे। हम अंधेरों की चौपाल पर रात भर गीत गाते रहे। भोर की कोपलें देखकर, भोर की कोपलें देखकर रोशनी की तरफ हो लिए, रोशनी की तरफ हो लिए। मैं ज़रा क्या पुरानी हुई, तुम नई की तरफ हो लिए, तुम नई की तरफ हो लिए। एक और रखती हूँ, और आप लोगों का चाहूँगी कि परमिशन हो कि मैं पढ़ूँ इसको, लेकिन इसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बातें बहुत कुछ कहते हैं, और जहाँ तक मैं हिंदी और उर्दू की बात करूँ तो दोनों एक साथ वो बहनें हैं जो शब्दों के सुंदर से संगुम्फन को गुलदस्ते के रूप में पेश करती हैं। तो मैं उन शब्दों के साथ आपके सामने रखती हूँ कि सबकी सेहत के लिए रब से दुआ करते रहे, सबकी सेहत के लिए रब से दुआ करते रहे। छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे, छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे। पाक रिश्ता हमारा दरमिया करते भी हम क्या, पाक रिश्ता था हमारे दरमिया करते भी क्या। वो सितम करते रहे और हम दिल बड़ा करते रहे, वो सितम करते रहे और हम दिल बड़ा करते रहे। क्यों तवारुफ दे रहे हैं जानते हैं आपको, जानते हैं आपको, आप ही मामले को बड़ा करते रहे, आप ही मामले को यूं बड़ा करते रहे। क्या बुरा है यह नशा या शहर की आबो हया, क्या बुरा है ये नशा या शहर की आबो हवा। गांव में 100 साल तक पुरखे नशा करते रहे, 100 साल तक पुरखे गांव में नशा करते रहे। है यही हर दौर का दस्तूर, इसमें क्या है नया, है यही हर दौर का दस्तूर, इसमें क्या है नया। कुछ कमाते रहे और कुछ मज़ा करते रहे, कुछ कमाते रहे और कुछ मज़ा करते रहे। क्या गज़ब की जमूरियत है, क्या गज़ब का काम है, क्या गज़ब का काम है। चंद जुगनू रोशनी का फैसला करते रहे, चंद जुगनू रोशनी का फैसला करते रहे। चट कहाँ पट हो रहा इश्क का अब फैसला, चट कहाँ पट हो रहा इश्क का अब फैसला। एक हम हैं ज़िंदगी भर हौसला करते रहे, एक हम हैं ज़िंदगी भर हौसला करते रहे। सबकी सेहत के लिए रब से दुआ करते रहे, सबकी सेहत के लिए रब से दुआ करते रहे। बहुत बहुत आभार शाहबाज भाई आपका मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और दर्शकों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ध्यान से हम लोग को सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। झील से खूब वादे किए और नदी की तरफ हो लिए। आप सुन रहे थे मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा को, जो अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से आपको लुत्फानंदोज कर रही थी, और आप अपने अपने घरों में बैठकर कह रहे होंगे क्या कहने। आइए क्या कहने के आज के इस एपिसोड में हम उसकी आखिरी मंजिल की तरफ चलते हैं। लेकिन मुझे उस शायर तक पहुंचूं, लेकिन जब मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा अपना कलाम पढ़ रही थी, मुझे 4 मिसरे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के याद आए, तो सोचता हूं कि आपके साथ शेयर करता हुआ चलूं। वसीम साहब कहते हैं कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, मुझको कबूल कीजिए मेरी हर कमी के साथ। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, मुझको कबूल कीजिए मेरी हर कमी के साथ।
किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादा किया किसी से गुजारी किसी के साथ। किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादा किया किसी से गुजारी किसी के साथ। अब मैं बरजस्ता मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए, आंखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए। आइए हाजरीन, मैं जिस अजीम शायर के ये 4 मिसरे आपके सामने पढ़ रहा था, हालांकि खूबसूरत गज़ल है, मैं पूरी पढ़ सकता हूँ, लेकिन तामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। आइए मैं खुमार साहब के इन मिसरों से ही मैं आवाज़ दे रहा हूँ, ज़हमत दे रहा हूँ जनाब फैज़ खुमार बाराबंकवी साहब को। वो अपनी मुक़द्दस और अजीम जो उनकी विरासत है उसके अमीन हैं, उसके अलंबरदार भी हैं, और पूरी दुनिया में वो अपनी शायरी के हवाले से अपनी एक मुख्तलिफ शनाख्त रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फैज़ खुमार बाराबंकवी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम टीवी का और अजीज़म शहबाज तालिब साहब का कि इस खाकसार को इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। और प्राइम टीवी के जितने भी देखने वाले और सुनने वाले क्या कहने के इस प्रोग्राम के दर्शक हैं, मैं उन सबका भी इस्तकबाल करता हूँ। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास समात फरमाएँ। बस क्या है कि कदम दो कदम साथ चलकर तो देखो, कदम दो कदम साथ चलकर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो। और ये क्या सिर्फ फानूस में जल रहे हो, चिरागों हवाओं में जलकर तो देखो। ये क्या सिर्फ फानूस में जल रहे हो, चिरागों हवाओं में जलकर तो देखो। और न मिल जाओ मिट्टी में अश्कों तो कहना, न मिल जाओ मिट्टी में अश्कों तो कहना, तुम आँखों से मेरी निकल कर तो देखो। न मिल जाओ मिट्टी में अश्कों तो कहना, तुम आँखों से मेरी निकल कर तो देखो। और महक छोड़ जाऊंगा हाथों में ऐसी, महक छोड़ जाऊंगा हाथों में ऐसी, मैं गुल हूँ मुझे तुम मसल कर तो देखो, मैं गुल हूँ मुझे तुम मसल कर तो देखो। कदम दो कदम साथ चल कर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो। कि थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई, फिर यूं हुआ वो एक इशारे में आ गई। थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई, फिर यूं हुआ वो एक इशारे में आ गई। और जालिम जो फूट फूट के रोया है दोस्तों, इतनी नमी कहाँ से शरारे में आ गई। जालिम जो फूट फूट के रोया है दोस्तों, इतनी नमी कहाँ से शरारे में आ गई। एक मतलब ही है, सिर्फ वो एक शेर है बल्कि कि शहबाज साहब की नज़र करते चलता हूँ कि सारे सौदे तो मुँह ज़बानी हैं, सारे सौदे तो मुँह ज़बानी हैं, एक तेरा गम लिखा पढ़ी में है। सारे सौदे तो मुँह ज़बानी हैं, एक तेरा गम लिखा पढ़ी में है। चंद शेर गज़ल से भी आपको सुनाता चलूँ। शहबाज साहब और हमारे शाश्वत दर्पण साहब की मौजूदगी, डॉक्टर साहबा भी मौजूद हैं, मतलब देखें बतौर ख़ास। दाग दामन पे जितने कम होंगे, दाग दामन पे जितने कम होंगे, आप उतने ही मोहतरम होंगे, आप उतने ही मोहतरम होंगे। और ये भी मतलब बतौर ख़ास, दोस्तों के अगर करम होंगे, दोस्तों के अगर करम होंगे, आप भी मुब्तिलाए गम होंगे, आप भी मुब्तिलाए गम होंगे। और ये भी शेर बतौर ख़ास समात फरमाइए।
सरकशी, ये शेर मैं हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं कि सरबलंदी वफा से होती है, सरबलंदी वफा से होती है, सरकशी पे तो सर कलम होंगे, सरकशी पे तो सर कलम होंगे। और ये जितने लोग इस क्या कहने के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबके हवाले ये शेयर करता हूँ। किस्से दिल जरा मैं छेड़ूं तो, किस्से दिल जरा मैं छेड़ूं तो, कितने दामन जहाँ पे नम होंगे, कितने दामन जहाँ पे नम होंगे। और ये भी शेर बतौर ख़ास समात फरमाइएगा शहबाज तालिब साहब की मौजूदगी, खूबसूरत निज़ामत आप शहबाज तालिब साहब कर रहे हैं कि सरकशी पे तो सर कलम होंगे, हौसला चाहिए तो छूने का, हौसला चाहिए तो छूने का, फासले एक दो कदम होंगे, फासले एक दो कदम होंगे। और इस गज़ल का ये आखिरी शेर आप सबकी समातों के हवाले। मसलहत दरमियान में होगी, देखिएगा शहबाज साहब, मसलहत दरमियान में होगी, फिर ताल्लुक़ में पेचो ख़म होंगे, फिर ताल्लुक़ में पेचो ख़म होंगे, दोस्ती फैज़ आज़माने को, दोस्ती फैज़ आज़माने को, जब न होगा कोई तो हम होंगे, जब न। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई, फिर यूं हुआ वो एक इशारे में आ गई। ये पैगाम आप तक पहुंचा रहे थे जनाब फैज़ कुमार बारावंतवी साहब। हालांकि इस पर ज़रूरी नहीं आप लोग भी अमल करें, आप लोग के साथ मसला पेश आ सकता है, लेकिन हम बेहद शुक्रगुजार हैं जनाब फैज़ कुमार बारावंतवी साहब के कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मियारी और रिवायती शायरी, वो रिवायती शायरी जो आज के वक्त में एक हम जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, और फैज़ साहब इस रिवायती शायरी को लेकर के चल रहे हैं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ उर्दू ज़ुबान हिंदी ज़ुबान लिखी पढ़ी बोली सुनी और समझी जाती है, वहाँ वहाँ उनका नाम बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों हमें हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और नए कहने वालों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है। आप इस प्रोग्राम को वहाँ तक पहुँचाएँगे तो हो सकता है कि कोई अच्छा कहने वाला, अच्छा लिखने वाला इस स्टेज तक पहुँचे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तमाम हमारे शोरा हज़रात का, मोहतरमा डॉक्टर सिदा मिश्रा साहिबा का, मोहतरम फैज़ कुमार साहब का, और भाई शाश्वत दर्पण साहब। तो इसी के साथ आप देखते रहिए क्या कहने, और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस